गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए हैं अल्लाह विकुन पुरमल्लू के एक और नए पार्ट के साथ। तो यार बहुत मस्त मूवी है यार, बहुत बढ़िया मूवी Exactly, मतलब जो हमने एक्सपेक्ट किया था उससे भी काफी ज्यादा अच्छी मूवी है। वही बाकी हम लोगों को अभी पूजा हेगड़े भी आ गई है, वो इसकी बंटू की बॉस है ना। और इतना गलत होता है, जो इसका एचआर है उसको पीट दिया, जो बॉस है उसको देख रहा था गलत नजरों से। और यार अब देखते हैं कि ये वाला पार्ट कैसा होगा। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सुलोचना, सुलोचना, नहीं गई सुलोचना। अरे ये तो वो नहीं है कौन? जो नर्स। सो रही हो? नहीं नहीं नहीं, हाँ शायद नर्स है। अच्छा, हाँ सो जाओ। नर्स है ये तो। उठना भी मत उसको बोल। मैंने आपको 24 सेब हर साल हर 2 सेब खरीदे, दो तो सेब पिछले क्यों? 25 सालों में 600 सेब हो गए। ये बेकार है। होश में नहीं हो तुम, खाती हो नहीं। मुझे डायबिटीज है, मैं खा नहीं सकता। ये पैर मुझे परेशान करता रहता है। यार देखना, जब उस दिन अस्पताल में हमने बच्चे के लिए लड़ाई लड़ी, मुझे ऐंठन थी, याद है? पैर बस तोड़ समय दिया के भाई। साथ और खराब हो गया, और अब मैं लंगड़ा रहा हूँ। आप किस्मत वाली निकली कि दिक्कतों के बावजूद तुम्हारा इलाज जारी रखा। तो इस बारे में गिल्टी महसूस मत करो। देखना कितना गंदा है ये कब बाल। तक करोगे? बहुत सेल्फिश है भाई क्या तुम तेलुगु बोलती हो? क्या? मेरे कहने का मतलब है मलयालम। कब तक इस शरीर से चिपकी रहोगी? बस जाने दो। मेरी सलाह मानो और शांति से मरो। ये शायद उठेगी और ही बोलेगी। ओए वाल्मीकि का हाथ पकड़ लिया नहीं, क्या? मेरे को लग रहा है इसका हाथ तो नहीं पकड़ा होगा। हाँ वो ये कोमा से बाहर आ गए। डॉक्टर, डॉक्टर, ये देखना, क्रेजी। वही क्या ये बच जाएगी? शायद 2 साल तक। अगर वो कोमा में रही तो उसके लिए 2 महीने और हैं। भाई। क्या वो देख सकती है? थोड़ा क्या मुश्किल वो है। हमें सुन सकती कह है? नहीं क्या वो सकते। बात कर सकती है? इम्पॉसिबल। शुक्रिया। गॉड इज ग्रेट। और वाल्मीकि। भरी गर्मी में अरे मेहनत क्या करते हो बात है, और बर्फ में कांपते हो। कितनी मुझसे बोल्ड है चिढ़कर ये। पानी के वही। लिए कहते हो मैडम और फोन करते हो। तुम किसी काम के नहीं। कुछ लोग कभी नहीं। अपना दुख सुनाएगा। क्या? मेरी जिंदगी को छोटा मत समझो मैडम। मैंने अपने पापा से बहुत कुछ सुना, ये भी सेम बॉस को ही मुझे बहुत गुस्सा आता है जब बताएगी। ऐसा बोलते सेम हैं। किस्मत। पर अब जब आप भी ऐसे ही बोल रही हो, मुझे डर है कि ये सच हो सकता है। क्या मेरे पापा का मुझे या मेरी जिंदगी चलाना बदकिस्मती है? बेचारा। मुझे नहीं पता। सेम स्टोरी सुनाएगा अब। वही। मैडम एक रिक्वेस्ट है, प्लीज पैंट और लंबी स्कर्ट पहनो। मैं अपनी नजर वाह! नहीं हटा पाता। कितनी सुंदर मैडम। कितना सच बोल रहा है। वही। पर ये ना जब तुम्हारे बहुत सर पर अच्छा बोझ आदमी होगा, है। तो तुम्हें नीचा नहीं देखना पड़ेगा। मैडम तुम खुद महसूस करोगे बंटू। सच मैडम। तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। ट्रू। अगर कहीं मेहनत करोगे तो ही कामयाब होगे। पेरिस ट्रिप पर काम करो। पेरिस। वाह। लिखो। मैडम मैडम चलो देखो। मैडम सर, वो मैडम। मैडम हम जानते हैं कि वो हमारी मैडम है, तो क्या करें? असल में मैडम कह रही थी। बंटू शिखर, हमें कुछ चीजों को प्यार से संभालना होगा। संभाल। हाँ डियर, बोलो। पहली बार सर उसके पैर घूरने के बजाय उसकी आंखों में देखा। वाह। मैडम सर। मैडम मैडम आया मैडम। मैडम माय फुट। शेखर, यही कौन है? ये कोट का वही बंदा लग रहा है वही। कपड़ा। इसे टैक्स समझ लो अच्छा। या फीस समझ लो, पूरी इज्जत से पूछना चाहिए। तुम मुझसे नहीं मिल रहे हो, बेटे से मिलना क्यों? उसके बेटे से मिलोगे। जोरावर से।
पड़ी तल्ली। ARK इंफ्रा ये अपनी कंपनी को फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस कंपनी के CEO रामचंद्र बूढ़े हो रहे हैं। उनका बेटा राज मनोहर बहुत स्लो है। उन्हें पैसा की जरूरत है और मुझे उनकी कंपनी का शेयर चाहिए। तुम्हारे पापा तुम्हें उसे ये रोकने राजशेखर के और लिए उसके भेज पापा रहे भी हैं। बात नहीं करते हैं। इनमें भी कुछ ना कुछ तो वही। हुआ होगा। सर नो। देखो, एक वेटर को नो कहना आसान है, वही तो। लेकिन एक बड़े आदमी को नो कहना मुश्किल। इसीलिए जब तक तुम एक बड़े आदमी को ना कह दो तब तक इज्जत नहीं मिलती। बेटे ये ठीक है, भले तुम्हें ताकत ना मिले, ईमानदार रहो, बस काफी है। यहाँ ये पे सच है। बोला ये। बेचारे बस में हेलो, सफर कर रहे मैं बस पहुंच गया मैडम। हैं। बट ये चेंज कर लेगा किस? चिंता मत कीजिए, आपके पापा हमारे ठीक पीछे के काफी होटल में। काबिल है वही। क्या हमारे पीछे होटल है? थैंक यू। आपका लोड कोरिया के हमारी बंदरगाह से हर महीने इंपोर्ट किया जाता है। ये बंदरगाह आपके पापा ने स्टैब्लिश नहीं किया। उन्हें बताओ कि सरकार का है। पर अगर हम फाटक बंद करते हैं तो आपको भारी नुकसान होगा। इस देश में कई बंदरगाह हैं, उनसे बोलो राज। हम आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। खुली बाहों से हमारा स्वागत करो। हम आपकी कंपनी में शेयर लेंगे। इम्पॉसिबल। उनसे बोलो राज। ये पूरा वो वही। मॉनिटर कर चलाइए। टुंटू, रिस्पेक्ट। हम डीजल की कीमत में कटौती कर सकते हैं अगर 4 लोग एक ही कार से जाएं। इसी तरह आप छुट्टी के खर्चों में कटौती कर सकते हैं अगर 4 परिवार एक साथ यात्रा करें। ये उनका सोचना था। आइडिया तो मस्त है। मैंने यही मानकर 5 करोड़ इन्वेस्ट किए। वाओ। का दिल बहुत बड़ा है। उसने सिर्फ 2 साल में 50 करोड़ का कारोबार किया। आपका दिमाग बहुत तेज है। मैं 1000 करोड़ रुपए दे रहा हूँ। मुझे कंपनी चाहिए। बहुत बड़ी रकम है। क्या जवाब है आपका? से नो। तुम बोलते क्यों नहीं? हाँ बोल दो। हाँ कह दीजिए ना। नो बोलो। बस नो बोल दो। पड़ी तल्ली। ये चुप होगा। ये ऐसा मंदिर इसे नहीं ना है ही नहीं हो रही। जहाँ सबका स्वागत हो। इसके अलावा ये एक लोन जैसा है। जब हम पैसे मांगते हैं, जब हम ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते, ये रिजेक्शन है। इट्स अ नो। उससे नो ही नहीं बोला गया। और इसको गुस्सा आ रहा अपने बच्चे पे। मैडम अपनी कंपनी नहीं बेचेगी। क्या आप बात कर सकती हैं? सर कंपनी हमने चालू रखी, मिडिल क्लास रकम में कंपनी खरीदते हैं तो आप रेट बढ़ाएंगे, इससे उनकी गूंगी ट्रैवल है का क्या? किराया बढ़ेगा। सो तो मैडम कहना चाह रही है कि इस पीढ़ी ने ना कहने का साहस खो दिया है। वही ना क्यों? हाँ 10। वो हमसे पंगा करेंगे और बाजार में बिजनेस भी। आखिरकार वो एक लड़की है। हम आपको कुचल देंगे। ये ओ ओ भाई crazy। साहब क्रेजी। वो भी उसको देख रही है कि यार ये क्या चल रहा है। ओ मिस्टर सुदर्शन, मैं इस सब में इतना अच्छा नहीं हूँ। ये मेरी पर्सनालिटी से मेल नहीं खाता। पर सिचुएशन की यही डिमांड है। कुछ बनाने की ताकत सिर्फ 2 लोगों में होती है, इस प्लेनेट में और औरतों में। वाह। आप उनके साथ खिलवाड़ क्यों करना चाहते हैं? हमें सिर्फ सरेंडर करना है। सीरियसली। ये क्या हो रहा है? अगर अब भी आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मेरे पास 3 ऑप्शन है। पहला, अपने आदमियों को मारकर खुद पर काबू रखो। ठीक है, वरना दूसरा, खुद को मारकर खुद पर काबू रखो। तीसरा तीसरा, मेरा अंदाजा है कि मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हें फिर काबू करूंगा।
अगर आपको लगता है कि काबू करना 3 ऑप्शन में एक जैसा है तो आपसे गलती हो गई, क्योंकि एक जैसी एक ही बात है कि मैं तुम्हारे आदमी को पीटूंगा, अच्छे के लिए या खराब के लिए। जब कोई आपके ऑफर को ना कहता है तो इसका मतलब है नहीं। क्या बात है, राजशेखर और इम्प्रेस। सबसे जरूरी बात, जब एक औरत नहीं कहती है तो इसका मतलब है रिस्पेक्ट करना। वही पूरी तरह नहीं। क्या बात। राजशेखर का तो मैडम, दिल खुश मैंने हो जो गया। यहाँ लेक्चर दिया है उसके बाद अब हम यहाँ नहीं रह सकते। जब मेरा एनर्जी लेवल हाई हो ही गया तो हम यहाँ से निकलते हैं। चलो। ये राजशेखर बचाओ यार। पर जब मैं अपने बेटे को देखता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो नो कहने में वही मुश्किल महसूस करता है। उसको क्या पता यार। उसकी कमजोरी मुझे अपने जैसी लगी। क्या ये मेरी नाकामयाबी है? तुम्हें मुझसे शादी करने मेरे पापा को इम्प्रेस करना था। तुम्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर मेरे बेटे को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। वो तो राजकुमारी पैदा हुआ, उसको दूसरे से कंपेयर ना करे। अच्छा नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था इशू। मेरा मतलब बस इतना था कि वो लड़की ने दमदार बात की। मान लीजिए कि हम अपने हनीमून पर हैं और मैं तुम्हारे सामने किसी और आदमी को हॉट बोलूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? कैन यू हैंडल दैट रामू? जब तुम मेरे सामने किसी और के बेटे की तारीफ करते हो तो मुझे कैसा लगेगा? वो तो बात है, माँ का Don't दिल ever तो do है। that. उस आदमी ने तुम्हारा ध्यान खींच लिया, पर मेरे लिए वो लड़की थी। उसने कंपनी के साथ महज 3 साल में काफी प्रोग्रेस की। अगर वो हमारे साथ हो तो कमाल कर सकती है। कैसा रहे अगर हम अपनी बेटी की उससे शादी करा दें? ओए वो परफेक्ट बैलेंस लाएगी। स्टेशन है, कोई और होता तो फर्क नहीं पड़ता। साड़ी और गुलदस्ता ये इम्प्रेस करने के लिए है, नहीं तो मिठाई का डब्बा काफी होता। चलो चलो। पूछेंगे कि मुझे खाना बनाना आता है। इसको क्या पता कि रिश्ता के है। क्या ये गठबंधन है? बस ऐसे एक मीटिंग बेटा, इसके अलावा बस एक शादी का ऑफर दे रहे हैं, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पापा कितना कंजूस है यार पापा की परी। अरे वो लोग तो रेडी हैं। ये क्या वही है? उसे दे दो अगर वो तुम्हें पसंद है। इसने तो कोई और ही पसंद कर दादाजी ने रखी है बताया कि ये कैजुअल मीटिंग है। गेट लॉस्ट, यार। गेट लॉस्ट। ओके ओके। यार ये कैसा है, वेलकम, बिल्कुल वेलकम। जैसा मैं ही हूँ है। रामचंद्र। मैं अंजनी प्रसाद, इसका यही मतलब है कि हम आपकी सेवा में हैं। सेवा की समझी। ऐसे ही नहीं। इस बूढ़े की आदत है घटिया मेहमान इनवाइट करने की। हाय मैम, प्लीज वेलकम। यार सीरियसली देखना। वो खा लेंगे जब तक कि वो खाने लायक है। वाह वाह वाह। फ्री में होना चाहिए। वाओ। Thank you. कुछ भी भूखा ही अलग है। उसकी बेटी देख रही है। मेरी बेटी बड़ा मीठा बोलती है। हाँ सही में, जब वो शॉपिंग करने जाती है तो मेल भाव भी नहीं करती। देखना कैसा है। वाह अंगूठी रखती। आपका बेटा भी मीठा बोलता है। उसने अंगूठी देकर हाँ कह दिया। ओह माय गॉड, बेटा वाह वाह वाह। किस्मत आवाज दे रही है। मेरे दुख भरे दिन खत्म हो गए। भाई दे शर्माना। वाह वाह। आई थिंक इट्स टू फास्ट। इतने समय से आप परेशान थी कि स्लो है, अब परेशान है कि फटाफट आगे जा रहा है। वो उसे ना ही नहीं बोली जाएगी। अरे से कुछ और हो रहा है ये। रो क्यों रहे हो? रुलाने वाला रो। खुशी से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैडम ने मुझे फोन किया, मुझे लगा उसे कुछ काम है। ओ मैम के तुम्हारे यहाँ एंगेज। कोई काम नहीं। जाओ। दफा हो। ओ इसको भी रोना आएगा, ये भी रोए। करेक्ट है। मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। हद है। चलो, मैंने वो अंगूठी खरीदी ताकि वो मेरी बेटी से शादी करे। वो कर भी रहा है। आपने इस लंच को सगाई में बदल दिया। मेरी बेटी को अपनी शादी से बहुत उम्मीदें थी। तो फिर चलिए पक्का करते हैं कोई कमी ना रह जाए। हाँ अगर उसने शादी नहीं की तो मेरी बेटी आत्महत्या कर लेगी। बचपन में वो कलेक्टर बनना चाहती थी, क्या ऐसा हुआ? वो सब कुछ तो नहीं करेगी जो वो कहती है। चिंता यार मत करो, आ जाओ। ऐसे कौन बोलता है यार। को मारा और मिस्टर रामचंद्रन ने तुम्हें देख लिया।
फिर उन्होंने तुम्हें देखा और मेरे पापा से बात कर ली। क्योंकि उन्होंने मेरे पापा से बात की, मुझे सगाई करनी पड़ी। ये भी खुश नहीं है। क्या सुदर्शन घबरा के पीछे हट गए? उसने मीटिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। देखो, चिंता मत करो मैडम। ए, बैठो। पर मैडम, नहीं, तुम गुस्से में हो। कहने तो हिमालय वही। क्या वो आपकी पत्नी है? बिल्कुल नहीं, तेरी घरेलू है। वो मेरी बॉस है। पर उसकी बॉडी लैंग्वेज तो कुछ और कहती है। वो आपको बहुत भरोसे से डांट रही है। आप बॉडी लैंग्वेज से पता कर सकते हैं कुछ भी। उसकी कल सगाई हो चुकी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होने वाला है? आप रामचंद्र के बेटे नहीं है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। रेड्डी अच्छा। कास्ट है उस पर। ये काम करेगा, मुझ पर भरोसा रखो। और मतलब लिटरली उसकी तो बॉस की एंगेजमेंट हो गई, वो भी और राज से। वही तो हम मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये तो कि मतलब राज और पूजा की शादी होने वाली होगी। वही। मतलब अब फियांसे हो चुके हैं ये लोग, पर हमें ये पता है कि जो पूजा है वो किसी और को लाइक करती है या वही। कोई और उसको लाइक करता है, और जो राज है उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है। वही, अब देखिए कि अगले पार्ट में क्या होगा। और भाई मतलब राजशेखर ने ऐसे उसको हिंट तो हुआ कि ऐसा लग रहा था वो लड़का मेरा खून हो, और जो मेरा खून है वो मेरे को होकर भी नहीं ऐसा लग रहा था। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ताकि हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।